कक्षा 7 में आज हम आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। हम उच्च वसन में बाहर क्या निकालते हैं। तो पहले हमने श्वसन में पढ़ा था कि हम श्वसन दो प्रकार से करते हैं, अंतःश्वसन और उच्च वसन। अंतःश्वसन में हम वायु को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रक्त के साथ मिलकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है और फिर उसी गैस को जब हम बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया को हम उच्च वसन कहते हैं। तो उच्च वसन में हम कौन सी गैस निकालते हैं, तो इसके लिए एक प्रयोग इसमें दिया गया है। उच्च वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोग हम करेंगे कि एक परख नली में यदि चूने का पानी ले और उसमें हम उच्च वसन से जो गैस निकाल रहे हैं उसको एक स्ट्रो की सहायता से यदि हम चूने के पानी में प्रवाहित करें तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो चूने का पानी है उसका रंग में परिवर्तन होता है और उसका रंग दूधिया कलर का होने लगता है। और यदि ऐसा हो रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रतिशत है वो अंतःश्वसन और उच्च वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, इसको हम इस चित्र की सहायता से देखते हैं। अंतःश्वसन वायु, इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा 0.04% होती है। और जैसे ही हम फेफड़ों से ये बाहर निकालते हैं इस वायु को, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 21% से 16.4% हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04 से बढ़कर 4.4% हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं जो छोटे जीव जंतु हैं उनमें अंतःश्वसन कैसे होता है। जो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, इनमें मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जो अन्य श्वसन अंगों के द्वारा भी श्वसन करते हैं। इनमें हम पहला उदाहरण पढ़ते हैं कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये छिद्र को हम श्वास रंध्र कहते हैं और इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जिसको हम श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं। तो इसमें चित्र आपको दिया गया है, ये श्वास प्रणाल का चित्र है। ये कॉकरोच में श्वसन तंत्र कैसे काम करता है उसका चित्र है। तो कॉकरोच के शरीर में जो श्वास रंध्र होते हैं उनमें ऑक्सीजन जाती है और इन्हीं कोशिकाओं से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इनमें श्वसन के लिए फेफड़ों का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं केंचुआ। केंचुए के बारे में हमने देखा कि केंचुए श्वसन त्वचा से करते हैं और त्वचा से वो गैसों का आवागमन, उनके लिए उसमें रोम छिद्र होते हैं जिससे वो आसानी से गैसों का आवागमन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली या अन्य जीव हैं वो जल में श्वसन कैसे करते हैं। तो मछली या और जो जलीय जीव हैं वो क्योंकि जल के अंदर रहते हैं तो उनको बाहर आकर श्वसन करने में दिक्कत होती है, इसलिए वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करने के लिए मछली या अन्य जलीय जीवों में एक विशेष श्वसन अंग पाए जाते हैं जिनको क्लोम या गिल कहते हैं। ये जो क्लोम और गिल है ये त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। आप देख रहे हो मछली में जो क्लोम है उसका चित्र आपके सामने है। अंत में हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के जैसे जंतुओं के जैसे क्या पादप भी श्वसन करते हैं। तो हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे भी मनुष्यों की तरह ही वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों में ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है जिसके कारण वो आसानी से श्वसन
कर सकते हैं। तो हम इस चित्र में देखेंगे पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उसको यदि हम विस्तार से देखें तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये रंध्र, इन रंध्रों के द्वारा जो पेड़ पौधों की पत्तियां है वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करती है और उसके बाद पेड़ पौधों को जो बड़ा होने के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इसी ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार हमने श्वसन का पाठ पूरा कर लिया है और कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।